शहजाद मेरा कज़न था। गांव में तालीम का हासिल बहुत मुश्किल था। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के लिए शहजाद को कई किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ता। मैट्रिक में शहजाद की नुमाया पोजीशन आने पर अबू ने उसे अपने पास शहर बुला लिया। शहजाद मुझसे बात करते हुए बहुत घबराता था। शाम के वक्त भाइयों के साथ लॉन में खेलते हुए मैं अगर आ जाती, शहजाद नर्वस हो जाता। भाइयों के साथ खेलना भूल कर एक कोने में बैठ जाता। मैं शहजाद की इस हरकत से बहुत महजूर होती। मकान टैक्स शहजाद के हमारे घर में आने से वालिदैन बहुत इत्मीनान में आ गए थे। शहजाद गाँव की सख्तियाँ झेल कर यहाँ तक तालीम हासिल करने पहुँचा था, इसलिए उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़ब्त था। वक्त की कदर और कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसकी ज़िंदगी में मैट्रिक के आखिरी दिनों में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कुछ रोज़ के लिए स्कूल न जा सकी। मेरी सहेली जो हमारे घर से कुछ फासले पर रहती थी, मुझे उसके घर नोटिस लेने के लिए जाना था। अम्मी ने कहा शहजाद के साथ चली जाओ। शहजाद मेरे साथ खामोशी से जा रहा था। मैंने पूछा, शहजाद तुम मुझसे ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता मुझसे है। मैंने ये कहते हुए शहजाद का हाथ पकड़ लिया। शहजाद का हाथ कंपने लगा। मुझसे हाथ छुड़ाते हुए बोला, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम। मैंने अपनी दोस्त से नोटिस लेकर जब इसी शहजाद के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी शहजाद से मिलने के लिए। इम्तहानात से कुछ दिन पहले मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। मैं अपनी दोस्त को ड्राइंग रूम में बिठाकर किचन में आ गई। शहजाद को ये बता दिया कि सबा जो कहे वो नोटिस अलमारी से निकाल कर उसे दे दो। मैं रूम में वापस आने लगी तो शहजाद और सबा की बातें सुनकर वहीं रुक गई। शहजाद सबा के साथ इत्मीनान से बातें कर रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। जिस लड़की के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, उसके साथ इतनी बेतकल्फी से बात करना अलग नहीं रहा था। ये वही शहजाद है। मैंने कमरे में दाखिल होते ही शहजाद को बाहर जाने का कहा। सबा शहजाद के अखलाक और उसके बातों के अंदाज से बहुत मुतासिर हुई थी। मुझे शहजाद के जाते ही कहने लगी, इतने कॉन्फिडेंस वाले लड़के के बारे में इस तरह की बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबा हंस रही थी और सबा के सामने मेरी वही हालत थी जो शहजाद की मेरे सामने थी। रात का खाना खाकर शहजाद छत पर पढ़ने चला जाता। मैं शहजाद के पास आई, अपने साथ उससे रवैया की वजह पूछी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, जिनकी इज्जत दिल से की जाती है उनके साथ मजाक नहीं एहतराम किया जाता है। मैं तुम्हारे बुजुर्ग नहीं हूँ, तुमसे 4 साल छोटी हूँ, बुजुर्ग बनी हूँ। मकान नीचे आ गई। शहजाद से बात करना छोड़ दिया। शहजाद के वालिदैन ने उसे गांव बुला लिया। हम में से किसी को बचा नहीं बताई। शहजाद गांव चला गया। मेरे भाई और वालिदैन उसकी कमी को महसूस करते, लेकिन वो जिस रवैये से मुझसे बात करता था, मुझे उसके जाने की बिल्कुल परवाह न थी। शहजाद जल्द वापस आने का कह कर गया था। 15 दिन गुजर गए। शहजाद वापस न आया तो अब्बू ने शहजाद के घर फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त की। शहजाद की परेशानी सुनकर अब्बू ने गांव जाने का फैसला किया। अम्मी के साथ जिद करके छोटे बहन भाई भी जाने पर तैयार हो गए तो अब्बू को मजबूरन सबको साथ लेकर जाना पड़ा। रास्ते के मनाजिर को एंजॉय करते हुए हम गांव पहुंचे। शहजाद के घर में परेशान के साथ हमें मिले। शहजाद की दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी। मारिया की उम्र 16 साल और शाजिया 15 साल की थी। शाजिया के आंखों में वीरानी छाई हुई थी। अब्बू ने जब सब की खैरियत दरियाफ्त की, चाची अब्बू और अम्मी को अलग कमरे में ले गई। मुझे गांव देखने का शौक था। मैं शहजाद को जिद करके अपने भाइयों के साथ नहर पर ले आई। शहजाद पहले की तरह खामोश मेरे साथ जा रहा था। लैला हाथी खेतों के दरमियान से गुजरते मैंने पूछ लिया, शहजाद तुम मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखते हो? मुझे आज जानना है। लेकिन शहजाद ने मेरी इन बातें अनसुनी कर दी। शहजाद ने नहर से आगे जाने से मना कर दिया। छोटे भाई जिद करने लगे तो शहजाद ने उन्हें डांट दिया। मुझे शहजाद ने बताया, आगे ज़मीन में अच्छे लोगों की नहीं, वहाँ कोई नहीं जाता। हम घर वापस आए तो अम्मी और अब्बू भी परेशान थे। शाम तक शाहजहा बिल्कुल नॉर्मल रही। अंदर आओ तो शाहजहा अलग कमरे में जाकर तड़पने लगी।
शाहजहाँ के मुंह से लेने की अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी। तकलीफ की शिद्दत से रोने लगती। शाहजहाँ का पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। शाहजहाँ की हालत देखकर अम्मी अबू सख्त परेशान थे। मेरे खौफ की मारे टांगें काँप रही थी। मेरा बुरा हाल था। सच क्या कुछ वक्त के बाद शाहजहाँ की आवाज़ बदलने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, बनते हुए कह रही थी, मुझे तुम जितनी तकलीफ देते हो, मुझे उस दर्द में इतना ही मज़ा आता है। मुझे कभी छोड़कर न जाना। ये अल्फाज दोहराते शाहजहाँ सो गई। अम्मी अबू से शाहजहाँ की इस कैफियत के बारे में पूछा। उनके जवाब से मुतमईन होकर मैं शहजाद के कमरे में आ गई। शहजाद मेरे इसरार पर बताने लगा। शाहजहाँ स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ लड़कों ने शाहजहाँ को अकेला देखकर तंग करने की कोशिश की। एक लड़का शाहजहाँ के इंतहाई करीब आ गया। शाहजहाँ ने जल्दबाजी में पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। लड़के के सर से खून बहता देखकर तमाम दोस्त पीछे हट गए। शाहजहाँ ने घर आकर तमाम वाक़या वालिदा को बताया। अम्मी ने डर की वजह से शाहजहाँ का स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन उस वाक़े का जिक्र अम्मी ने मुझे और अबू से न किया। अबू परदेस में परेशान होते, मुझे बता दी मेरी पढ़ाई मुतासर होती। चंद दिन शाहजहाँ की गैर हाजिरी के बाद स्कूल की प्रिंसिपल घर आ गई। अम्मी की सारी बात बताने पर वो मुँह खाते हुए उन्होंने शाहजहाँ की जिम्मेदारी ले ली। कुछ माह बाद इम्तिहान होने वाले थे। वो नहीं चाहती थी कि एक काबिल तालिब इल्म का साल ज़ाया हो। शाहजहाँ ने जिस लड़के का सर जख्मी किया था, वो बासर ज़मींदार का बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसे अपने वालिद की दौलत पर बहुत गुरूर था। इतना यकीन से वो हमारे घर रिश्ता लेने आया। शाहजहाँ जैसे दरख्त पर लगा हुआ कोई फूल है, अम्मी तोड़कर उसके हवाले कर देंगी। अम्मी ने बिना किसी तमीज़ के उन्हें इनकार कर दिया। ये वजह बता कर के शहजाद के अबू जब सौजा से आएंगे वही फैसला करेंगे। शाहजहाँ से पहले मारा का रिश्ता होगा, ऐसे इनको अम्मी का जा सख्त नागवार गुजरा। जाते हुए अम्मी से कह गया, मैं इस इनकार का बदला शाहजहाँ से ले लूँगा। शाहजहाँ फिर शाम के वक्त जिसे मैं दर्द की शिकायत करती थी, मामू शाहजहाँ की तकलीफ देखते हुए बुजुर्ग के पास रुहानी इलाज के लिए ले गए। शाहजहाँ सालत में पहुँच गई। अम्मी ने अबू को बताने के बजाय मुझे शहर से बुलवा लिया। मैं शाहजहाँ की हालत देखकर शदीद मायूस हो गया। मैं शहजाद को तसल्ली देकर अम्मी के पास होने आ गई। सुबह अबू और शहजादा शाहजहाँ को लेकर गाड़ी में रवाना हो गई। अम्मी और चाची को भी उन्होंने नहीं बताया वो कहाँ जा रहे हैं। शाम से पहले उनकी वापसी हुई। इस रात शाहजहाँ बिल्कुल पुरसुकून खामोश बैठी रही। शाहजहाँ को पुरसुकून देखकर सब मुतमईन और खुश थे। हमारी ये खुशी आर्जी साबित हुई। सुबह भी शाहजहाँ ना उठी। चाची उठाने गए तो शाहजहाँ की तबीयत अजीब थी। शाहजहाँ का मुंह बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुंह सिलाई कर दिया है। हाथ और पैर मुड़े हुए थे जिन्हें वो हिला नहीं सकती थी। चाची वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सब शाहजहाँ की हालत से खौफ ज़्यादा हो गए। अबू नंबर मिलाकर किसी को शाहजहाँ को दिखाने का कह रहे थे, लेकिन वहाँ से मुलाकात के अपने मना कर दिया गया। ये एक दिन सब्र करें, वो दिन हमारे थे क़यामत का था। कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुँह से जानवर की तरह घराने की आवाज़ आ रही थी। सुनकर हम सबके दिल दहल रहे थे। शाहजहाँ की आँखें डली बनकर बाहर आ गई थी। आँखों में सरकी इतनी शदीद थी जैसे खून में डूबी हो। चाची और हम सब शाहजहाँ के पास बैठे तिलावत कर रहे थे। कलाम पाक के असर से शाहजहाँ ने आवाज़ निकलना बंद कर दिया। वो पूरा दिन और रात हमने जागते हुए गुजारी। खाने पीने का होश भी न था। घर में मौसम का माहौल था। वो रात जागते हुए गुजरी। अगले दिन दोपहर 2 बजे के करीब हमारे घर बुजुर्ग आए। उनके हाथ में मुर्गी थी जिसका मुँह सिला हुआ था, टांगे और पर भी बंधे हुए थे। हम सब हैरत से मुर्गी को देख रहे थे। बुजुर्ग अबू को साथ लेकर शाहजहाँ के कमरे में ले गए। कुछ वक्त के बाद बुजुर्ग और अबू बाहर आए। मुर्गी शहजाद को देते हुए कहा, मुर्गी कटवा कर सदका कर दो। शाहजहाँ पर बिन बंधे हुए थे। हम सब हैरत से मुर्गी को देख रहे थे। शाहजहाँ को कमरे में जाकर देखा तो वो सुकून से लेटी हुई थी। बुजुर्ग के जाने के बाद अब्बू, चाची और अम्मी को बताने लगे। कल मौलाना साहब के जब मैंने शाहजहाँ की कैफियत बताई थी, उनके इनकार से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी। उन्होंने कल ही अपने शागिर्द मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर भेज दिए थे। उनमें से एक शागिर्द को ये मुर्गी कब्रिस्तान के गोरकिन से मिली थी और इस मुर्गी के जरिए शाहजहाँ पर काला जादू किया गया था। कब्रिस्तान के गोरकिन ने बताया, दोनों जानवर के कब्रिस्तान आए। उनके हाथ में कपड़े का थैला था।
مقامدار پرس رہا تھا، وہ خاموش قبرستان کے سلسلے میں گئے جہاں لوگ گناہوں کے برابر جاتے تھے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے ان کے ہاتھ خالی تھے، ان کے جانے کے بعد میں سلسلے میں گیا، ایک پرانی قبر کے اندر مجھے یہ مرغی ملی۔ چاچی سمجھ گئی جس نے اپنے نکاح کا بدلہ کالا جادو کرا کر لیا تھا۔ کچھ دنوں میں شارجہ کی حالت بہتر ہو گئی۔ ابو نے چچا کو یہاں ہونے والے واقعات کا بتا دیا۔ ابو بھی بھائی کے مشورے کے بعد چاچی کے فیملی کو شہر لے آئے۔ وہ چند دن کے اندر ہمارے گھر کے نزدیک گھر کرائے پر لے گیا۔ وہ دن جب بھی یاد آتے ہیں لوگ مجھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔